आज के एपिसोड एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल की डेली अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड प्लीज हाइप का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि आपने कल देखा, अंजलि मीटिंग कर रही होती है, तभी बीच में से गुंडे अंजलि पर हमला कर देते हैं और गोली भी चला देते हैं। तभी वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। अंजलि और वेद मिलकर उन गुंडों का मुकाबला करते हैं। पद्मा देखती है कि अंजलि के सर से खून निकल रहा होता है। तभी प्रदीप वहाँ पर मेडिसिन लेकर आ जाता है। पद्मा कहती है, इतने सारे गुंडे कहाँ से आए थे। तभी अंजलि को मंत्री का फोन आता है। वो कहता है कि कैसी रही मीटिंग, उतर गया तुम्हारा मीटिंग करने का शौक, जमानत जब्त हो जाएगी, क्यों तुम अपनी बेइज्जती करवा रही हो। जा जाकर अपना काम धंधा कर, कोर्ट में जा, अगर तुम्हें केस ना मिले तो हमें बताना, हम तुम्हें बहुत सारे केस दिलवा देंगे, तुम्हारे कुछ पैसे बन जाएंगे। अगर वो भी अच्छा ना लगे तो कभी आना हमारी हवेली पर, जहाँ पर तो नाच गाना होता ही रहता है। मंत्री अपने किए पर शर्मिंदा नहीं होता, बल्कि अंजलि को कहता है, नाच मेरी बुलबुल, तुम्हें पैसा मिलेगा। ये सुनकर अंजलि को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, तमीज में रहकर बात कर, नाच तो होगा मगर मैं तुमको नचाऊंगी, तुम्हारे पैरों में घुंघरू पहनाकर बीच चौराहे में खड़ा करके नचाऊंगी मैं, वरना मेरा नाम भी अंजलि अवस्थी नहीं है। ये कहकर अंजलि फोन काट देती है। वेद कहता है, ये सब आहूजा ने ही करवाया है। अंजलि कहती है, हाँ उसने ही करवाया है, उसने ही गुंडों को भेजा था और सब कुछ बर्बाद कर दिया। अभी पद्मा पानी लेकर आती है। अंजलि कहती है, पानी भी खरीद कर पीना पड़ेगा, बस्ती के लोग कहाँ से पानी पिएंगे। अंजलि पानी पीने से पहले पद्मा को कहती है, ये कितने का मिला है। पद्मा बताती है कि 40 रुपए का। अंजलि कहती है, लेकिन ये तो 20 रुपए का मिलता है। पद्मा कहती है, मॉल में ऐसा ही होता है। अंजलि वेद को कहती है, जरा पता लगाओ मॉल में किसकी दुकान है और 40 रुपए में कौन बेचता है। वेद कहता है, ठीक है मैं देखता हूँ। अभी वहाँ पर एक गुंडा आता है। वो कहता है, मीटिंग हो गई, तुम देखना तुम्हें कोई भी वोट नहीं देने आएगा। सब के सब भाग गए। वो कहता है कि अंजलि तू यहाँ से चले जा, वरना तू मारी जाएगी। पिछली बार तो कोई खड़ा होने वाला ही नहीं था, एक था जिसका मर्डर हो गया था। वो गुंडा हंसने लगता है और वहाँ से चले जाता है। पद्मा कहती है, चलिए वकील दीदी मैं आपके पट्टी कर देती हूँ। आगे हम देखते हैं। एसीपी सर अंजलि से कहते हैं कि तुमने बहुत गलत किया है, आपको पहले थाने से परमिशन लेनी चाहिए थी। आप तो खुद एक एडवोकेट हैं, आपको पता होना चाहिए ऐसे पब्लिक मीटिंग करने से पहले परमिशन लेना जरूरी होता है। अंजलि कहती है, मैं गई थी सर लोकल थाने में परमिशन लेने, लेकिन मुझे परमिशन नहीं दी गई और वो लोग मुझे परमिशन देते भी नहीं, क्योंकि वो लोग धर्मराज आहूजा के कहने पर उठते बैठते हैं। हमारे जैसे आम इंसान जो लोग हित के लिए लड़ना चाहते हैं, वो लोग तो उनकी बात सुनते ही नहीं है, मैं पैरों तले कुचल देना चाहते हैं वो लोग। सर आप उन्हें फोन करके कहिए कि वो मेरी डायरी एक्सेप्ट करें, धर्मराज आहूजा के अगेंस्ट मैं डायरी दायर करना चाहती हूँ। एसीपी सर कहते हैं, लेकिन आपके पास तो कोई सबूत नहीं है कि ये सब उन्होंने ही करवाया है। देखिए अग्निशिखा, आप जो करना चाहती हैं उसके लिए दिमाग से काम लेना पड़ेगा। आप एक डबल स्किल्स लॉयर हैं, अगर आप ऐसे आवेश में बह जाएंगी तो फिर कैसे काम चलेगा, कैसे जीत पाएंगी आप। अगर आप दिमाग से काम नहीं लेंगी तो धर्मराज आहूजा जैसे लोग यहीं रह जाएंगे और उनका काम फलता फूलता रहेगा, वो आपकी आवाज को खामोश कर देंगे। अंजलि कहती है, तो क्या करूं सर मैं, आप ही बताइए, आपका क्या कहना है कि मैं सब कुछ मान लूं। बस्ती में पीने का पानी नहीं है, पानी और बिजली की लाइन काट दी गई है। पानी की बोतल खरीदने गए तो 20 रुपए का 40 रुपए मांग रहे हैं। 100 रुपए की सब्जी 150 में बिकती है। गरीबों के लिए हॉस्पिटल में इलाज नहीं है, काला बाजार बनकर रह गया है सर। हम गरीब लोग जाएं तो कहाँ जाएं, हमारे घर के बच्चे किस हॉस्पिटल में जन्म लेंगे, औरतों के लिए अलग से कोई वार्ड नहीं है। अंजलि बेहद दुखी होती है, उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। वो कहती है, इस दर्द को मैंने अपनी आंखों से देखा है। अपने पापा के ट्रीटमेंट के वक्त दूसरे बड़े हॉस्पिटल में लेकर गए तो वहाँ बेल बकाया कहकर बाहर फेंक दिया गया। एसीपी सर कहते हैं, आप क्या करना चाहती हैं। अंजलि कहती है, मैं आम लोगों की आवाज बनना चाहती हूँ और उस धर्मराज आहूजा जैसे लोगों को कुर्सी से बेदखल करना चाहती हूँ। तो उसके लिए आपको दिल से नहीं दिमाग से काम लेना होगा। आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे उस धर्मराज आहूजा की कमर ही टूट जाए। चुनाव को जीतने के लिए आपको चाहिए पब्लिक सपोर्ट और चाहिए बहुत सारा पैसा जो आपके पास नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि कुछ सोचिए। एसीपी की बात सुनकर अंजलि गहरी सोच में पड़ जाती है। अगले ही पल अंजलि के दिमाग में ऐसी बात आती है, वो एसीपी सर के साथ प्लान बना लेती है। वो कहती है, सर आपके पास तो बहुत सारी लावारिस लाशें मिल जाएंगी। एसीपी सर कहते हैं, हाँ। अंजलि कहती है, उसमें
से मुझे एक लावारिस लाश चाहिए। एसीपी सर कहते हैं क्या करेंगी आप उस लाश का? अंजलि कहती है उस लाश को लेकर मैं एक बड़ी चाल चलूंगी उस धर्मराज आहूजा के खिलाफ। सर उस लाश का मुझे डेथ सर्टिफिकेट भी चाहिए। अंजलि के लाख रिक्वेस्ट करने पर एसीपी सर मान जाते हैं और अंजलि को कहते हैं कि आप यहाँ पर संभालिए, मैं अपने आदमियों को उस मॉल में भेजता हूँ यहाँ पर पानी 40 रुपए का बिकता है। अंजलि और एसीपी सर वहाँ से चले जाते हैं। आगे हम कुछ ऐसा देखते हैं कि एसीपी सर और पद्मा भेष बदलकर उस लाश को हॉस्पिटल में ले जाते हैं। एसीपी सर उस डॉक्टर को कहते हैं आप मेरे भाई को बचा लीजिए, आप पैसे की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, ऐसे मैं पानी की तरह बहा दूंगा। 20 लाख 40 लाख 1 करोड़ जितना भी आप मांगोगे मैं देने को तैयार हूँ। एसीपी सर उसे कहते हैं हम मल्होत्रा खानदान से हैं। मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन का नाम तो आपने सुना होगा। वो बंदा डॉक्टर को आवाज लगाता है। डॉक्टर जब नब्ज चेक करता है वो देखता है कि वो आदमी मर चुका है। डॉक्टर उस बंदे को इशारा करता है और समझाता है कि ये बंदा मर चुका है। और दूसरा डॉक्टर कहता है कि इसका पल्स चलता है और कहता है हो जाएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे। सीपी सर उसी वक्त समझाते हैं कि ये हॉस्पिटल वाले कितना बड़ा घपला करते हैं। उन लोगों ने डेड बॉडी को ही कह दिया कि ये बंदा जीवित है और हम इसका इलाज कर देंगे। सीपी सर डॉक्टर से कहते हैं अगर इनको वेंटिलेटर पर डाल दिया जाए। वो डॉक्टर कहता है बहुत चार्जेस होंगे इसके। सीपी सर कहते हैं प्लीज आप बचा लीजिए, मैंने पहले भी आपको कहा है कि आप पैसों की चिंता मत करिए। इलाज के लिए उस बंदे को अंदर ले जाते हैं। डॉक्टर उस बंदे के पास आता है। वो कहता है ये आप क्या कर रहे हैं, ये तो मर चुका है। दूसरा डॉक्टर कहता है ये बहुत बड़े लोग हैं, बहुत सारा पैसा है इनके पास। वो डॉक्टर एसीपी सर को कहता है फॉर्म भर दीजिए। डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर अंजलि आ जाती है। ये हम देखते हैं मंत्री युवराज सिंह से कहता है एक और नया हॉस्पिटल खोलेंगे हम, यहाँ पर कैंसर के मरीजों का इलाज होगा, यहाँ पर सबका फ्री इलाज होगा। एक स्कूल भी खोलेंगे हम जहाँ पर गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे। प्रकाश कहता है और जितने भी प्रोजेक्ट के पैसे आएंगे वो सब चले जाएंगे आपके बिजनेस में। मंत्री कहता है इलेक्शन के पहले बड़े बड़े वादे, इलेक्शन होते ही वो सब गायब हो जाएंगे। युवराज सिंह कहता है ये सब तो ठीक है मंत्री जी, लेकिन आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा क्योंकि जो आपके सामने है उसे आप हल्के में नहीं ले सकते। उस एडवोकेट अंजलि अवस्थी पर मैं कभी भरोसा नहीं करता हूँ क्योंकि आज तक वो एक भी केस हारी नहीं है। मंत्री कहता है ये कानून की अदालत नहीं है, ये जनता की अदालत है और जनता की अदालत मेरी मुट्ठी में है। आगे हम देखते हैं अंजलि कहती है जब तू गरीब था तो तुझे इलाज नहीं मिला, जा मरने के बाद एक दिन तू कम से कम बड़े हॉस्पिटल में घूम कर आ, बड़े लोगों के आईसीयू को देख कर आ। तेरे गरीब होने की वजह से तुझे इलाज नहीं मिला और अब मरने के बाद तेरा इलाज हो रहा है। अंजलि कहती है कितने लालची लोग हैं ये सब के सब, अब ये फंस चुके हैं। जो लोग गरीब लोगों के साथ ऐसा करते हैं मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। अभी डॉक्टर को आते देखकर अंजलि वहाँ पर छुप जाती है। वो फिर से आकर एसीपी सर को कहता है आप फॉर्म भर दीजिए। पद्मा कहती है आप मेरे देवर को बचा लीजिए, हम लोग फॉर्म भर देंगे, पैसा भी जमा करवा देंगे। डॉक्टर कहता है ठीक है आप मेरे साथ आइए और पैसे जमा करवाइए। एसीपी सर कहते हैं हम आपको कार्ड से पेमेंट नहीं करेंगे, हम लोग कैश दे देंगे आपको 50 लाख। ये सुनकर डॉक्टर के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है एक दिन का वेंटिलेटर का चार्ज 10 लाख है। एसीपी सर कहते हैं हाँ हाँ हो जाएगा, आप सर मेरे भाई को बचा लीजिए। एसीपी सर कहते हैं ठीक है मैं अपने आदमी को बुलाता हूँ और कैश लेकर आ जाता है। एसीपी सर पद्मा को लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर अपने मन में सोचता है और कहता है डेड बॉडी से भी पैसा कमाया जा सकता है, कम से कम 2-3 करोड़ का तो बिल चिपका ही देंगे। तभी दूसरा डॉक्टर आता है। वो कहता है ये सही नहीं हो रहा। अगर वो डॉक्टर कहता है छोड़िए आप बस साइन कीजिए। उन लोगों को थोड़ी पता है कि ये मुर्दा है। यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। आगे के आने वाले धमाकेदार एपिसोड की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करें। मंत्री का अंत होने वाला है तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।